लॉन्गिट्यूड से समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, मेरा पहला क्वेश्चन है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। इस पर कम से कम अच्छे क्वेश्चंस मैं उसमें रखूंगा जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। बस नॉर्मली मैं यहाँ पे निकालना आपको सिखा रहा हूँ कैसे निकाला जाता है लॉन्गिट्यूड से समय। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, दो देशांतर रेखाएं दिए जाएंगे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पूछने का तरीका जो होता है उसमें दो देशांतर रेखाएं दी जाएंगी। एक देशांतर रेखा का समय, देशांतर रेखा के देश का समय दे दिया जाता है। यहाँ पर कोई देश होगा, वहाँ पर जो है 12 PM बजा दिया जाएगा और वहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर उस समय क्या हो रहा होगा। जबकि आपको पता है 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से ही, इसी को हम लोग GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। इसके बारे में पूरा डिटेल्स आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो GMT का पूरा नाम होता है ग्रीनविच मीन टाइम, या इसी को हम लोग बोलते हैं IST, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक समय। इसी से जो है समय का निर्धारण किया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक आने में, देखिए मैं कलर का थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में थोड़ा सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में यानी कितना, 30 डिग्री देशांतर रेखाओं को क्रॉस करना पड़ा। फिर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, यहाँ पर 50 डिग्री देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर वेस्ट है, यहाँ पर ईस्ट है। अब देखिए जो समय दिया गया है, समय वेस्ट का दिया गया है, वो ईस्ट का पूछ लिया गया है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद क्या रखना है, जब समय ईस्ट का दिया हो, वेस्ट का दिया हो और ईस्ट का पूछा जाए तो वहाँ पर हम एडिशन का साइन यूज करेंगे, जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या करेंगे, टोटल डिफरेंस देखेंगे कितना हम जो है टोटल देशांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ पे 30 और 50 80 देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। कितना, 80 है, 80 देशांतर रेखाएं हैं। अब एक देशांतर से दूसरे देशांतर रेखा पर जाने में 4 मिनट का समय लगता है। समय निकालने के लिए सिंपल मैंने बताया था, 4 को की मान लीजिएगा, इसमें 4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32 आ जाएगा। अब देखिए 8 चौक 32, 320 मिनट आ जाएगा। अब इस मिनट को हम लोग घंटे में कन्वर्ट कर देंगे। घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 पंचे 30 हो जाएगा। देखिए हमारा, याद करिए आपको, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 2 घंटा 60 मिनट। जनरली ऐसे आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको दूसरा भी तरीका बताता हूँ आपको। देखिए कितना हो गया, 300 हो गया। देखिए इसको जब आप ऐड करेंगे 300 हो गया। 300 मिनट, अभी बच कितना रहा, 20 मिनट बच रहा है। तो यहाँ पे 5 बार है तो यानी 5 घंटा और कितना, 20 मिनट हमारा यहाँ पे समय निकल के आ गया। अब जो समय दिया गया है यहाँ पे 12 PM है। अब इसी में 12 PM में हम लोग क्या करेंगे, 5.5 घंटा जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद यहाँ का जो समय आएगा वहाँ का पता चल जाएगा। यानी यहाँ पर 5 घंटा 5:20 हो रहा होगा, 5:20 हो रहा होगा। वो भी कौन सा समय, PM हो रहा होगा, कौन सा, प्राइम मेरिडियन का टाइम हो रहा होगा। तो सिंपल देखिए क्या होता है, 2 लॉजिक यहाँ पर होते हैं। एक लॉजिक है, जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाया जाएगा तो वहाँ पे पॉजिटिव साइन का यूज किया जाएगा। समय को हम लोग जो भी आएगा यहाँ पे कैलकुलेशन जो भी करेंगे उसको हम लोग जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। दूसरा चीज़ क्या होता है, जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाया जाता है वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, निगेटिव, माइनस कर दिया जाता है, समय को घटा दिया जाता है। दोनों देशांतर रेखाओं को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस प्रकार से मिनट में होगा। मिनट को हम लोग क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ आना है तो हम लोग क्या कर देंगे, घंटे, उसी टाइम को जोड़ देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 12 था तो इसमें 5 जोड़ दिया तो 12:20 हो गया। अगर यही प्रश्न यहाँ पे 12 दिया गया होता और यहाँ पर क्या होता, यहाँ का समय पूछ लिया गया होता, समय यहाँ का दिया जाता और यहाँ का समय पूछ लिया जाता, तो आप क्या करते, सेम वही प्रोसीजर, यही सब करते। अब वैसे ही 5 घंटा 20 मिनट क्या करते, इसमें से लेस कर देते, जोड़ते नहीं, यहाँ पर देखिए लेस कर देते तो आपका आंसर AM में चला जाता। ठीक है, तो मेरी बातों को आप कुछ क्लियर समझ गए। तो इससे मैं क्या करूँगा, इस पर बेस्ड मैं समय का निर्धारण से संबंधित हर एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं, तो इसलिए मैं इसका अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं आप लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो देशांतर रेखाएं अभी मेरा चल रहा है, तो अभी देशांतर रेखाओं में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं।